हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 नवंबर 2021 का जो RSCET का जो पेपर लगा है उस पेपर के बारे में। तो यहाँ से आप पेपर मिलान कर सकते हैं। तो जो पेपर मेरे हाथ में है वो है ए सीरीज का जो पेपर है और इसके क्वेश्चन आंसर जो है अब मैं सोल्व करके आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में। तो पहला क्वेश्चन जो था, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी, इंसर्ट मेनू में से आप ये ले सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस जो है वो इनमें से कौन सा है। तो आप देख सकते हैं आंसर है इसका बी, प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। थर्ड क्वेश्चन है कि रैम से अधिकाधिक मेमोरी काम में जो लेने वाली उस मेमोरी को बोला जाता है कैश मेमोरी। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया आपका ए। फोर्थ क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से आपका क्या मतलब है। तो आंसर हो गया इसका डी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में ये सारी चीजें देखी जाती है। सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क तीनों चीजों के आधार पर ही आप अपने कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि जिसमें असत्य कथन को आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, क्योंकि रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रिसाइकल बिन से क्योंकि रहेगा तो कंप्यूटर में, तो ये आंसर इसका सही नहीं है, क्योंकि बाकी चीज ऑप्शन सही है। क्योंकि रिसाइकल बिन से आप फाइलों को पा भी सकते हैं, दोबारा से रिट्रीव भी कर सकते हैं और खाली भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन होते हैं और जिस पर दिनांक व समय प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ी एक समझदारी आपको दिखानी थी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देना था। जो टास्क बार का जो ऑप्शन दिया हुआ था इसको खाली कर देना था, लेकिन उन्होंने ऑप्शन यहीं पे दे दिया है टास्क बार। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका टास्क बार, और होना ये चाहिए था कि ये जो टास्क बार जो यहाँ पे दिया हुआ है इसकी जगह को यहाँ पे ब्लैंक करके पूछा जाना चाहिए था, लेकिन आपको उसकी जो पेपर में गलती है उसका आंसर आपको फायदा ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप डायरेक्टरी को लेके जाते हैं तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है और उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चली जाती है। मतलब छोटी जो इंटरनल जो फाइलें होती है सब डायरेक्टरीज, और जो मेन डायरेक्टरी होती है सारी फाइलें ट्रांसफर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होना चाहिए, मॉडेम भी होना चाहिए और वेब ब्राउजर भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्रेडिट कार्ड के बारे की विशेषता नहीं है। तो देखिए क्रेडिट कार्ड का सभी को आपको पता है कि पहले खरीदे और बाद में भुगतान किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, क्योंकि प्लास्टिक कार्ड भी होता है, भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक तरीका भी होता है, और खरीदे और भुगतान बाद में करें। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो इसमें तीनों विकल्प सही है, ए, बी और सी। डी इसका नहीं होगा, क्योंकि खरीदे और भुगतान उस समय नहीं करना होता, भुगतान बाद में करना होता है। तो आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से भामाशाह योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। तो दोस्तों समझना है, क्योंकि देखो इसमें क्या था कि महिला सदस्य परिवार के मुखिया के रूप में होती है, आधार कार्ड इसमें जरूरी होता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किए जाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी बैंक अकाउंट में राशि होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी आप अकाउंट खुलवाते हो उस अकाउंट में ये तो कोई कंडीशन नहीं रखी गई है कि आपका उस अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें तीनों बेनिफिट मिलते हैं। 1 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है, 30,000 का जीवन बीमा कवर मिलता है और 50,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ खरीदने और बेचने के लिए कौन सी वेबसाइट होती है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, ई कॉमर्स जो साइट्स होती है उनसे आप कुछ खरीद और बेच भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, क्योंकि राज ई वोल्ट जो है वो राजस्थान सरकार का है, जिसमें आप अपने दस्तावेज, अपने ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड वगैरह को लिंक करके रख सकते हैं। और जो डीजी लॉकर है वो आपका केंद्र सरकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ई पीडीएस की जो सिस्टम होता है उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे है फेयर प्राइस शॉप, मतलब उचित मूल्य की दुकान। ई पीडीएस मतलब जो राशन की दुकानें होती है उसको फेयर प्राइस शॉप बोला जाता है, मतलब कि फेयर उचित मूल्य की दुकान, जैसे कि दुकानों पे आपने लिखा होगा, देखा होगा। तो नॉलेज सिस्टम में आज आप देख रहे हैं 28 नवंबर 2021 का जो पेपर था उस पेपर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं योगेश कुमार गुप्ता, आपके नॉलेज सिस्टम चैनल पे आपको 28 नवंबर 2021 के आंसर आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू देख के ही आप आइडिया लगा पाएंगे कि आपका पेपर किस प्रकार का प्रिंट होने वाला है। एसएसओ के अंतर्गत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों विकल्प होते हैं। आधार कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं, आप अपना भामाशाह कार्ड या जनाधार कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब कि आंसर रहेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क को शिकायत कर सकता है। तो देखो तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है। टोल फ्री नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन को भी यूज में ले सकते हैं। तीनों तरीके हैं। टोल फ्री नंबर 181 पर भी कॉल करके आप किसी भी राजस्थान से संबंधित कोई भी अगर आपको सुविधा में कोई कमी मिल रही है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं।
SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य है, ये आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि सहायक जो हेल्प डेस्क होती है उसकी सहायता को कम करता है, ग्राहक संतुष्टि को भी बढ़ाता है और उत्पादकता, क्योंकि काम करने में जो है स्पीड आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि सारे जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आपकी एक ही जगह पर मिल जाती है। राजस्थान सरकार के जो 90 से अधिक विभाग जो हैं वो आपकी इस SSO आईडी पर उपलब्ध होते हैं। UIDAI जो आप समझते होंगे, क्योंकि आधार कार्ड की जो वेबसाइट है UIDAI, इस वेबसाइट से अपने आधार कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड बनाने संबंधित है। जो आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 20, IRCTC की जो वेबसाइट है जिसमें कि PNR, अपन बोलते हैं कि PNR स्टेटस जो हम चेक करते हैं तो वो पैसेंजर नेम का एक रिकॉर्ड होता है। PNR मतलब जो यात्री का जो रिकॉर्ड है जिसमें उसका नाम होता है। तो आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान संपर्क। तो राज संपर्क जो वेबसाइट है इसके जरिए, इसके पोर्टल पे जाके आप कोई भी जो नागरिकों के जो मुद्दे होते हैं उनके आप सोल्यूशन वगैरह देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? मतलब कि एक एंड्रॉइड जो है ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जबकि iOS जो एप्पल का है और माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है इसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका एंड्रॉइड जो आंसर है वो सही होगा, क्योंकि आपके मोबाइल में सभी में एंड्रॉइड ज्यादा मिलता है। विंडोज का जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का जिसमें कि पैसा लगता है, iOS जो एप्पल का है इसके लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन की मोबाइल ऐप के रूप में EPDS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि जो राशन की जो दुकानें होती हैं वो EPDS सिस्टम के अंतर्गत आती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड की जो दुकानें होती है। तो आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 24, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स को प्रिंट से पहले पुनरावलोकन कर सकते हैं? तो आंसर होगा इसका बी। प्रिंट लेआउट के जरिए आप देख सकते हैं, प्रिंट लेआउट में जाके आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंट कैसा निकलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं कि हेडर फुटर का जो उद्देश्य होता है, क्योंकि हेडर फुटर में क्या होता है कि आंसर होगा इसका डी, क्योंकि मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए, मतलब कि अगर आप अपना राइटर का नाम या पेज नंबर वगैरह जो देना चाहते हैं वो पेज के हेडर या फुटर में आप लगा सकते हैं। तो आंसर होगा इसका डी। तो जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। तो आंसर होगा इसका बी। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता आपके नॉलेज सिस्टम यूट्यूब चैनल के जरिए आज आपको 28 नवंबर 2021 का पेपर जो है मैं सोल्व करवा रहा हूं। तो आप अपनी जो OMR सीट है उससे आप मिलान कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने अपने कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और अगर आप RSCIT या इस तरह के कंप्यूटर के कोई भी कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इसको उपयोग करके कौन से चार्ट बना सकते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर क्या एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि लाइन चार्ट और पाई चार्ट बनाए जा सकते हैं। केवल लाइन ग्राफ का ये विकल्प भी गलत होगा। जैसे भी में ग्राफ वाले जो ऑप्शन आ जाते हैं तो ये विकल्प आपके गले होंगे, बी, सी और डी गलत है। केवल आंसर इसका सही, क्योंकि लाइन चार्ट और पाई चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो आंसर है इसका, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 28, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है तो जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है, तो दोस्तों उसका जो आंसर होगा ए, क्योंकि इसको आप एक फिशिंग मेल के अंदर आप डाल दे और इसकी रिपोर्ट आपको करनी चाहिए। वैसे तो बी आंसर भी सही है, एक संदेश को हटाएंगे, लेकिन हटाने से क्या होगा, वो मेल तो आपका फिर भी रहेगा। तो सही विकल्प क्या रहेगा, उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना और फिशिंग में डाल देना, जिससे कि जो सेवा प्रदाता है वो पहचान जाए कि ये मेल गलत तरीके से आया हुआ है। तो आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 29 की एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। तो मजबूत पासवर्ड वो होता है जो सबसे ज्यादा कठोर हो। तो सबसे ज्यादा जो कठिन पासवर्ड होगा जिसमें आपके वर्ण भी होंगे, अक्षर भी होंगे, संख्या और वर्णों का संयोजन हो। तो आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए जो ISO का जो मानक है वो है, आंसर इसका डी, ISO 27001। याद रखे ISO 2S27001, डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31, प्रिंटर एक कंप्यूटर में से निम्न में से किस कंट्रोल पैनल सेटिंग के जरिए उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? तो दोस्तों दोनों विकल्प यहाँ पे होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ। कंट्रोल पैनल से भी देख सकते हैं आप, और डिवाइस और प्रिंटर, मतलब दोनों ऑप्शन आप यहाँ पे आप प्रिंटर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें अंदर जाके होगा और ये डायरेक्ट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32, आंसर इसका सी आपने देख लिया होगा। और आप अपना आंसर की को मिलान कीजिए और मुझे कमेंट करके यूट्यूब पर चैनल पे बताइए कि आपके कौन से इतने आंसर सही हैं। और आज आपको नॉलेज सिस्टम चैनल के माध्यम से जल्दी आपको बताया जा रहा है कि 28 नवंबर 2021 पेपर का जो सोल्यूशन है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सचेंज है, ये आपका विंडोज 10 में जो नया सॉफ्टवेयर आता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से ही उसी तरह का जो बेटर है, तो ये आपका एक पर्सनल ईमेल अकाउंट को मैनेज करने के काम आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। तो आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 33, विंडोज 10 में आप किस टैग का उपयोग करके हिडन या दृश्यमान को विजिबल बना सकते हैं? तो जो व्यू ऑप्शन जो होता है
उसके जरिए आप देख सकते हैं कि आपकी जो फाइलें हैं उनको छुपाना और देखने के लिए व्यू करना आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में अपना जो अगला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 34, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो पिक्चर मैनेजर है एक आवेदन जो स्कैन के दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो पिक्चर मैनेजर से आप फोटो की साइज कंप्रेस कर सकते हैं, उनको बड़ा कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, कटिंग वगैरह काफी कुछ ऑप्शन है, कलर चेंजेस वगैरह के ऑप्शन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एलसीडी जो प्रोजेक्टर के जो प्रकार है वो इनमें से कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ए होगा, फ्लैट पैनल और लेजर। जो एलसीडी जो प्रोजेक्टर है, ये दो प्रकार के प्रोजेक्टर हैं आपके अवेलेबल है, एक तो फ्लैट पैनल और एक लेजर। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि आपके कितने आंसर आपके सही हुए हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको RSCET या कंप्यूटर के किसी भी तरीके के कोर्स अगर आपको करने हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस एड्रेस पे कांटेक्ट करके आप देख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट जो है स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। ओके दोस्तों, थैंक यू।